बहादुरगढ़ में काम का श्रेय लेने की सियासत ने लोगों को परेशान कर दिया है। एक साल में 5 बार गली का काम शुरू हुआ और 7 बार बंद भी हुआ, लेकिन गली का निर्माण पूरा नहीं हुआ। मसला सियासत का है। मामला गली किसने बनवाई, इसका श्रेय लेने का है। यह मामला है बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 13 के इसरहेड़ी वाले रास्ते का। यह रास्ता नजफगढ़ रोड को सेक्टर 10 से जोड़ता है। बैंक कॉलोनी के हजारों लोग इसी रास्ते में आते जाते रहते हैं। मोहित राठी के प्रयासों ने 19 अप्रैल 2022 को इस रास्ते का निर्माण कार्य शुरू कराया था, लेकिन 8 जून को इसका काम बंद कर दिया गया। फिर चुनाव आ गए और बीजेपी की चेयरमैन बन गई। उसके बाद भी लगातार 5 से 6 बार काम शुरू हुआ और बंद होता रहा। इस बीच यहां से गुजरने वाले लोग गिरते रहे और चोट खाते रहे। दरअसल 968 मीटर लंबे इस रास्ते के निर्माण पर 82 लाख रुपए का खर्चा आना है। मार्च 2022 में ठेकेदार को 6 महीने में काम पूरा करने का वर्क ऑर्डर दिया गया था। उस 6 महीने को बीते हुए भी 6 महीने हो गए, लेकिन सियासत के खेल में गली का निर्माण पूरा नहीं हुआ। अब 30 अप्रैल को भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक और भाजपा की ही नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने मिलकर निर्माण कार्य का फिर से नारियल तोड़ दिया है। हालांकि करीबन आधा काम पहले ही हो चुका था। लोगों का कहना है कि गली निर्माण को लेकर राजनीति हो रही है। उन्हें इस बार भी उम्मीद कम ही है कि काम पूरा होगा। दरअसल जब इस गली के निर्माण की शुरुआत 2022 में हुई थी, उस वक्त चेयरपर्सन कांग्रेस की थी और विधायक भाजपा के थे। अब जब 8वीं बार इस गली का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, तो चेयरपर्सन भाजपा की ही है और विधायक कांग्रेस के हैं। वहीं वार्ड पार्षद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हैं। सियासत के इसी खेल में परेशान जनता है, लेकिन राजनेताओं को तो अपनी राजनीति करनी है। फिर दर्द हाथ टूटने का हो या पैर टूटने का, नेताओं को इससे क्या। ये 2-3 साल से दिक्कत है इस रोड की, और बनने की तो कई साल हो गए, कोई पूछने वाला ही नहीं था। अब श्रेय लेने के लिए सारे आ जाते हैं कि मैंने बनवाया। अरे बनवाया होता तो आज ये हाल तो नहीं होता। जिस तरीके से हमारे वार्ड के लोग परेशान हो रहे हैं, चोट खा रहे हैं, रिश्तेदार आने में भी परेशानी है। वो देखते हैं भाई ऐसी कॉलोनी में रहते हो। एक मेन रास्ता 4 कॉलोनियां जुड़ती है इससे, आर्य नगर, बैंक कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, और दूसरा सेक्टर 10 भी यहीं से जुड़ता है। इतना बुरा हाल है, अब देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति के तहत जिस तरीके से इस काम को रोका जा रहा है, वाकई में शर्मनाक है। देखो, सबसे बड़ी समस्या तो ये रोड है। ये रोड इतने सालों से इसके कोई सूद लेने वाला नहीं था, लेकिन इन वार्ड वासियों के प्रयासों से जब बार बार डीएमसी, डीसी साहब, इनके पास हमने बार बार जाके शिकायतें दी वार्ड वासियों के साथ मिलकर, जब ये रोड का निर्माण शुरू हो गया, रोड का निर्माण शुरू होने के बाद इन भाजपाइयों को याद आया कि अरे इसमें तो मेरा श्रेय है ही नहीं। तो इन्होंने क्या करा, इस काम को रुकवाना शुरू कर दिया। और काम रुकवाने की इतनी गंदी राजनीति इन्होंने की कि एक दिन काम शुरू होता तो उसको हफ्ते 10 दिन के लिए रुकवा दिया जाता। फिर काम शुरू होता, हमारे वार्ड वासियों ने नगर परिषद में जाकर 3 बार धरने दिए। धरने देने के बाद आश्वासन मिला कि 10 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हुआ, लेकिन उसके 2 दिन बाद फिर रोक दिया गया। क्या इन भाजपाइयों के पास कोई कारण है कि आपने ये रोड इतने दिनों तक क्यों रोका गया? जो हमारे वार्ड के लोगों को इतनी सारी चोटें आई हैं, क्या उनका जवाब है आपके पास? जो हमारे, आप कहते तो हो कि भाई हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, क्या यही आपका विकास है? आपने अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए, अपने एक रोड पे अपना श्रेय लेने के लिए, आपने इतने सारे लोगों को जान की जोखिम में डाल दिया कि किसी को चोटें लग रही है। हर एक आदमी को परेशानी है। जैसे बारिश होगी, बूंद पड़ गई, बारिश होगी, कीचड़ हो गया, इसमें पत्थर पड़े हैं, बूढ़ा बुजुर्ग महिलाएं हैं। जवान तो चलो भाई कैसे न कैसे निकल जाएगा, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग, महिला, लड़कियां, बच्चे स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनके लिए व्हीकल भी नहीं जा सकता, गिरते हैं, चोट लगती है। तो परेशानी हर चीज की है यहाँ पर।